इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कहते हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, इसे एक बैटरी द्वारा 3000 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। ठीक है जी। अब दो क्वेश्चन बना दिए इन्होंने। पहला क्वेश्चन है बैटरी हटाकर पूछते हैं, फिर बैटरी सेकंड में जोड़ कर रख कर पूछते हैं, और प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाकर 5 सेंटीमीटर कर दी जाती है। प्रत्येक स्थिति में प्लेटों के बीच वायु क्षेत्र की तीव्रता तथा संधारित्र की ऊर्जा पूछते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पहली कंडीशन में वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। कब? दूरी बढ़ने से पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी। ठीक है, और जो दे रखा है सबसे पहले उसको लिखेंगे। यहाँ पर प्लेटों का क्षेत्रफल दे रखा है 1/100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे हो जाएगा 100 गुणा 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। आगे दे रखा है d=2 सेंटीमीटर। प्रारंभिक दूरी कितनी है? d=2 सेंटीमीटर है, इसको भी मीटर बनाइए। 2 गुणा 10⁻⁻2 मीटर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दे रखा है इन्होंने v=3000 वोल्ट। कितने वोल्ट से आवेशित कर रहे हैं इसको? 3000 वोल्ट से आवेशित कर रहे हैं। तो v= कितना हो जाएगा? 3000 ये हो जाएगा। अब दूरी बढ़ने से पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। पहली स्थिति में दूरी बढ़ाने से पहले प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र है E=V/D, E=V/D। फॉर्मूले का यहाँ पर आप प्रयोग करेंगे और यहाँ से E की वैल्यू फाइंड करेंगे। V/D वैल्यू रखेंगे। V की वैल्यू आपके पास में है 3000 बटे, और D की वैल्यू आपके पास में है 2 गुणा 10⁻⁻2। डिवाइड करेंगे 1500 बार ये कटेगा। 1500 बटे 10⁻⁻2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा 1500 गुणा 10⁻²। कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। अब पावर हमको बढ़ानी है और ये गुणानी करनी है इसमें, तो 1 2 की पावर बढ़ जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा यह करके E=1.5 × 10⁵। मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर। दूरी बढ़ाने से पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच में 1.5 गुणा 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है जी। अब संधारित्र की धारिता ज्ञात कर लेते हैं। संधारित्र की धारिता सूत्र है C=ε0A/D, क्योंकि वायु है और इसको वायु संधारित्र कहना उचित रहेगा, लेकिन यहाँ पर C से इसको दर्शाया है तो C ही रहने दीजिए। बुक के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं अपनी ओर से। ε0A/D वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, हो जाएगा ε0 की वैल्यू है 8.85 × 10⁻⁻12 इंटू A की वैल्यू है आपके पास में 100 × 10⁻⁻4, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 पूरे के बटे D, और D की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 2 गुणा 10⁻⁻2। -2 से -2 की पावर काट दीजिए
और 8.85 को काटिए आप 2 से, कितनी बार कटेगा? 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 5 गुणा 10 की पावर कितनी बचेगी? -12 फेरेड। मात्रक क्या है? फेरेड है। यानी उस संधारित्र की धारिता कितनी है? दूरी बढ़ाने से पहले 4.425 गुणा 10 की पावर -12 फेरेड है। ठीक है, इतनी धारिता है उसमें। अब संचित ऊर्जा भी याद कर लेते हैं लगे हाथों। संचित ऊर्जा U = सूत्र है 1/2CV²। वैल्यू रखेंगे, C की वैल्यू आपके पास में है 4.425 गुणा 10 की पावर -12, 4.425 गुणा 10 की पावर -12 गुणा V। V की वैल्यू है आपके पास कितनी? 300। 3 तिया 9 हो जाएगा, 3001, 3 तिया 9। अब 1 2 3 पावर है तो ये हो जाएगी 6 पावर, 10 की पावर 6 हो जाएगा ये प्लस में। आप यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो प्राप्त होगा 2 गुणा 10 की पावर -5 जूल। और ये कितना हो जाएगा? 3 तिया 9। हाँ चलो सही कराया हमने। U = 2 गुणा 10 की पावर -5 जूल। दूरी बढ़ाने से पहले उसमें संचित ऊर्जा 2 गुणा 10 की घात -5 जूल है। अब पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहले क्वेश्चन में वे क्या पूछते हैं? ये पूछते हैं बैटरी हटाकर। ठीक है, बैटरी हटाकर प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर। ठीक है, बैटरी भी हटा रहे हैं, प्लेटों के बीच की दूरी भी बढ़ा रहे हैं। बढ़ाकर कितनी कर रहे हैं? 5 सेंटीमीटर कर रहे हैं। तो पृथ्वी की स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछते हैं और संधारित्र की ऊर्जा पूछते हैं कितनी कितनी हो जाएंगी। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करेंगे। ये तो हमने इतनी कैलकुलेशन तब की है जब दूरी भी नहीं बढ़ी है। संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, उस समय ये कैलकुलेशन सारी हमने की है। उसमें धारिता कितनी है वो भी हमने ज्ञात किया और ऊर्जा कितनी है वो भी हमने ज्ञात किया। उसके प्लेटों के बीच में कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो भी हमने ज्ञात किया। यानी 3 भौतिक राशियों की गणना हमने यहाँ पर की है। ठीक है, दूरी बढ़ने से पहले। अब उन्होंने क्या किया है? बैटरी को हटा लिया है। ठीक है, जिस बैटरी से उसको करंट मिल रहा था वो बैटरी उन्होंने हटा ली है। तो बैटरी हटाने के पश्चात क्या क्या होगा देखते हैं। फर्स्ट खंड, बैटरी हटाकर क्या किया उन्होंने? प्लेटों के बीच दूरी बढ़ाने पर प्लेटों के बीच की दूरी अब इसको डी डैश करके आप लिखिए, डी डैश करके आप लिखिए। डी डैश इक्वल टू कितना है? 5 सेंटीमीटर दे रखा है इन्होंने। डी डैश इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसको चाहो तो मीटर में बना लो। 5 × 10 की पावर -2 मीटर। अब एक बार फिर पढ़ लेते हैं। बैटरी हटाकर प्लेटों के बीच की दूरी डी डैश इक्वल टू 5 सेंटीमीटर करने पर धारिता घट जाती है। धारिता क्या होगा? घट जाएगी। अगर हम प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो धारिता ऑटोमेटिकली घट जाती है।
क्योंकि C प्रोपोर्शनल 1/D। D को बढ़ाओगे तो C घटेगा और यदि D को घटाओगे तो C बढ़ जाएगा उसी अनुपात में, परंतु उस पर आवेश उतना ही बना रहता है। आवेश उतना ही बना रहता है, संधारित्र पर संचित आवेश उतना ही बना रहता है। ठीक है, जिसके कारण प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ जाता है। विभवांतर बढ़ जाता है। क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन C होता है। और यहाँ पर हम इस सूत्र का भी प्रयोग करने वाले हैं नया विभवांतर ज्ञात करने के लिए, तो हो जाएगा अतः नया विभवांतर V डैश करके आप इसको लिखिए। V डैश इक्वल टू सूत्र है सेम Q अपॉन C, Q अपॉन C। V डैश इक्वल टू Q अपॉन C, परंतु V डैश हम ज्ञात कर रहे हैं, कब ज्ञात कर रहे हैं, जब बैटरी हटा ली है और उसकी प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाकर 5 सेंटीमीटर कर दी जाती है, जिससे धारिता भी परिवर्तित हो जाएगी। भाई धारिता घट जाएगी, दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता घट जाएगी, घटने के बाद धारिता मान लीजिए C डैश हो जाती है। क्या हो जाती है, C डैश। अब Q के स्थान पर तो Q डैश ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि आवेश उतना ही बना रहता है, परिवर्तित नहीं होता है, आवेश परिवर्तित नहीं होता है, जिसके कारण नया विभवांतर बढ़ जाता है। तो नया विभवांतर हम याद कर रहे हैं, सूत्र है V डैश इक्वल टू Q अपॉन C डैश। अब C डैश की वैल्यू हमारे पास नहीं है और Q की भी वैल्यू हमारे पास में नहीं है। Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV अपॉन C डैश। Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, अपॉन में क्या है C डैश हम कर देंगे। कुछ भी यहां से नहीं कटेगा और अब देखिए यहाँ पर हम C की वैल्यू रख लेंगे। C की वैल्यू कितनी है, C प्रोपोर्शनल 1/D है, C प्रोपोर्शनल 1/D। यहाँ पर हम क्योंकि ना तो हमारे पास में C की वैल्यू है और ना C डैश की वैल्यू है, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस के पदों में क्या कर लेंगे हम, क्योंकि अपन को क्या याद करना है, C अपॉन C डैश याद करना है, तो C अपॉन C डैश हम याद कर लेंगे। सूत्र है एप्सिलॉन 0 A अपॉन D पहली कंडीशन में, और C डैश वाली कंडीशन में हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A अपॉन D डैश, क्योंकि दूरी परिवर्तित हो जाती है, जिससे धारिता भी परिवर्तित होगी। आगे देखिए क्या होगा, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D इंटू D डैश पहुंचेगा ऊपर, अपॉन एप्सिलॉन 0 A आ जाएगा नीचे, कुछ कटेगा कुछ बचेगा, तो C अपॉन C डैश इक्वल टू बचेगा आपके पास D डैश अपॉन D।
डी डैश अपॉन डी। तो क्या है, सी अपॉन सी डैश के स्थान पर, सी अपॉन सी डैश के स्थान पर डी डैश अपॉन डी का भी आप यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमने इन सूत्रों का ही प्रयोग किया है। तो वी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इंटू डी डैश अपॉन डी, डी डैश अपॉन डी, ये हो जाएगा v इंटू डी डैश अपॉन डी, ये हो जाएगा। अब देखिए v अपॉन डी की वैल्यू अपन पहले से ज्ञात कर चुके हैं, v अपॉन डी की वैल्यू पहले से ज्ञात कर चुके हैं। नई तीव्रता ज्ञात करेंगे। नई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको मान लीजिए ई डैश से शो कर रहे हैं, किससे, ई डैश से। ई डैश इक्वल टू, सूत्र सेम है, वी डैश अपॉन डी डैश, वी डैश अपॉन डी डैश। अब देखिए वी डैश की वैल्यू हम रखेंगे और डी डैश के स्थान पर केवल डी डैश ही रहेगा। वी डैश की वैल्यू आपके पास में है वी इंटू डी डैश अपॉन, इसकी वैल्यू है डी, और ये वाला अपॉन का जो डी है ये आ जाएगा यहाँ पर डी डैश। तो डी डैश से कटेगा डी डैश, जो बचा उसको लिखेंगे ई डैश इक्वल टू वी अपॉन डी बचेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी हटाने के बाद भी, बैटरी हटाने के बाद भी संधारित्र की प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपरिवर्तित रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि V अपॉन डी कैलकुलेशन अपन पहले कर चुके हैं, पहली ही कंडीशन में अपन ने V अपॉन डी यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है, जिसकी वैल्यू कितनी आई है, 1.5 गुणा 10 की घात 5। ई डैश इक्वल टू 1.5 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर ये प्राप्त हुई है। तो पहले भी इतनी थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बाद में भी इतनी है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपरिवर्तित रही है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आपने ज्ञात कर ली, अब ज्ञात करेंगे नई धारिता, संधारित्र की धारिता। पहली कंडीशन में हमने आंसर ज्ञात कर लिया, ई डैश इक्वल टू 1.5 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी प्लेटों के बीच में। अब ज्ञात करेंगे संधारित्र की नई धारिता, सी डैश। संधारित्र की नई धारिता, क्योंकि दूरी परिवर्तित हुई है और बैटरी भी हटा ली है, तो नई धारिता कुछ ना कुछ तो परिवर्तित होगी। मान लीजिए ये धारिता बढ़कर या घटकर सी डैश हो जाती है, हमें नहीं पता ना घटी ना बढ़ी, क्योंकि दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता घटेगी ही अपने आप में। सी डैश इक्वल टू, सूत्र है एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी डैश। एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी डैश, सूत्र का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे।
इतनी धारिता उसकी हो जाएगी। अब संचित आवेश भी चाहो तो ज्ञात कर लीजिए, संचित आवेश कितना हो जाएगा। वैसे हमको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, संचित आवेश की वैल्यू है Q डैश इक्वल टू C डैश इंटू V डैश। C डैश की वैल्यू है आपके पास एप्सिलॉन 0 A अपॉन D डैश इंटू V डैश की वैल्यू अपन कहाँ से लिखेंगे, V इंटू D डैश अपॉन D, V इंटू D डैश अपॉन D। अब देखिए D डैश से क्या कटेगा, D डैश कटेगा और ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A इंटू वी अपॉन डी हो जाएगा। अब देखिए वी अपॉन डी क्या बन रहा है, ये बन रही है प्रारंभिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A इंटू ई ए हो जाएगा, परंतु इसकी हमको आवश्यकता थी नहीं वास्तव में। इसको साफ कीजिए। अब देखिए दूरी परिवर्तित हो जाती है, दूरी परिवर्तित होने से क्या होगा, डी डैश इक्वल टू आप उसके स्थान पर लिख सकते हैं। अब धारिता भी परिवर्तित होगी, आप इसको बराबर करके लिख सकते हैं सी इंटू डी डैश अपॉन डी, सी इंटू डी डैश अपॉन डी, सॉरी डी अपॉन डी डैश, डी अपॉन डी डैश। अब संधारित्र की नई ऊर्जा ज्ञात करेंगे। संधारित्र की नई ऊर्जा, नई ऊर्जा हो जाएगा U डैश करके आप इसको लिख लीजिए, U डैश ही है कुछ और है, हाँ U डैश ही है, इक्वल टू 1/2 C डैश V डैश का स्क्वायर। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो C डैश की वैल्यू कितनी है आपके पास में, C डैश की वैल्यू है C इंटू डी अपॉन डी डैश। C इंटू डी अपॉन डी डैश पहले ब्रैकेट में इंटू V डैश, और V डैश की वैल्यू तो आपने ज्ञात कर ली है, कितनी है V इंटू डी डैश अपॉन डी, V इंटू डी डैश अपॉन डी, और इसका क्या है स्क्वायर है, इसका क्या है स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब ये वैल्यू दो बार लिखी जाएगी, यानी V इंटू डी डैश अपॉन डी हो जाएगा। अब कुछ कटेगा, जो कटेगा काटेंगे, जो बचेगा उसको बचा लेंगे। देखिए डी डैश नीचे है और ये डी डैश ऊपर है, तो क्या होगा कट जाएगा, ये डी से डी कट जाएगा, ठीक है। जो बचा आप उसको लिख लीजिए, बचेगा 1/2, यहाँ क्या बचा C, केवल यहाँ बचा C इंटू, और यहाँ बचा V अपॉन डी, V अपॉन डी, V अपॉन डी बचा, और यहाँ क्या बचा V इंटू डी डैश, V इंटू डी डैश। ये वैल्यू आपको प्राप्त हो रही है। अब आप इसको और क्या लिख सकते हैं, आगे देखिए, केवल इतना ही साफ कर लेते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, ये हो जाएगा U डैश इक्वल टू 1/2। अब देखिए C है, इस C के स्थान पे क्या हो जाएगा, अब V से V का क्या करेंगे आप स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और V अपॉन D क्या बन रहा है, धारिता भी बन रही है। इसको ऐसे करके लिखा है इन्होंने, U अपॉन टू U इक्वल टू 1/2 C इंटू वी स्क्वायर, C इंटू वी स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है इन्होंने D डैश अपॉन D, D डैश अपॉन
डी, ये लिखा है। ठीक है, अब ये तो इसकी प्रारंभिक ऊर्जा है 1/2 CV², तो इसके स्थान पे आप कैपिटल यू का प्रयोग कर सकते हैं। अतः U डैश इक्वल टू 1/2 इंटू यू इंटू डी डैश अपॉन डी। अब दोनों ही वैल्यू आपके पास में है, इन वैल्यू का हम प्रयोग करेंगे और जो ऊर्जा है उसको ज्ञात करेंगे। 1/2 गुणा 2 गुणा 10⁻⁻5 गुणा यू की वैल्यू आपके पास 2 गुणा 10⁻⁻5 है। डी डैश की वैल्यू आपके पास में 5 सेंटीमीटर है। और डी की वैल्यू आपके पास में 2 गुणा 10⁻⁻2 है। कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचा आपके पास में अब ये 2 है और ये 5 है, इसको भी आप काटे, 2.5 बार कटेगा, तो u डैश इक्वल टू हो जाएगा 2.5 गुणा, अब 10 की पावर कितने बचेंगे, -5 जूल। यानी दूरी बढ़ाकर उनकी प्लेटों के बीच में गलत कर रहे हैं। जब सूत्र के अनुसार तो चल ही नहीं रहे हम, u इंटू डी डैश अपॉन डी ही हुआ केवल। u की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 2 गुणा 10⁻⁻5 है, 2 गुणा 10⁻⁻5 जूल गुणा डी डैश की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो 5 गुणा 10⁻⁻2 बटे, और डी की वैल्यू आपके पास में है 2 गुणा 10⁻⁻2, -2 से -2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, और बचा आपके पास में 5 गुणा 10⁻⁻5 जूल। यही आपका आंसर है, यू डैश करके आप इसको लिख सकते हैं। बैटरी हटाने के पश्चात, दूरी परिवर्तित करने के पश्चात उसकी स्थितिज ऊर्जा 5 गुणा 10⁻⁻5 जूल हो जाती है। ये सीधा सा इसका आंसर हो गया। अब बैटरी को जुड़ा रखा है हमने, सेकेंड आंसर आपका यहाँ से शुरू होता है। सेकेंड में पूछते हैं सेकेंड खंड आपका यहाँ से शुरू होता है। इसमें ये कहते हैं कि बैटरी को जुड़ा रखकर प्लेटों के बीच दूरी बढ़ाते हैं। बैटरी को जुड़ा रखकर दूरी बढ़ाते हैं, यानी डी डैश इक्वल टू 5 सेंटीमीटर करते हैं, तो धारिता अब भी घटती है, परंतु प्लेटों के बीच विभवांतर स्थिर रहता है, जिससे आवेश घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि बैटरी की जो सप्लाई है लगातार बनी हुई है, आवेश लगातार प्रवाहित हो रहा है, विभव प्रवाहित हो रहा है लगातार, जिससे कम होने वाले विभव की पूर्ति बैटरी से की जाती है, और जो पहले से संचित आवेश है उसकी वैल्यू उसमें घट जाती है। ठीक है, बैटरी को जुड़ा रखकर दूरी डी डैश इक्वल टू 5 सेंटीमीटर करते हैं, तो धारिता अब भी घटती है दोनों ही कंडीशन में, भले ही बैटरी जुड़ी है। धारिता घटेगी।
विभव स्थिर रहेगा। स्थिर का मतलब है परिवर्तित नहीं होगा। तथा संचित आवेश घट जाएगा। संचित आवेश कैसा है? घट जाएगा। अतः प्लेटों के बीच नई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र वो दोनों तो बिल्कुल बराबर आ रही थी, इसको हम करके लिखेंगे ई डैश। सूत्र है V अपॉन डी डैश, V अपॉन डी डैश। 3000 बटे वैल्यू रखेंगे, V की वैल्यू कितनी है? 3000 वोल्ट। तो 3000 बटे V की वैल्यू कितनी है आपके पास में? सॉरी डी डैश की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 2। काटेंगे तो 5 6 30, 600 बार कटेगा। और ये जो पावर है ऊपर लेकर चले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएंगी। ठीक है, प्लस की हो जाएंगी। तो आप इसको लिखेंगे ई डैश इक्वल टू 6 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट प्रति मीटर। नई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? 6 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगी। पहले कितनी थी? 1.5 गुणा 10 की घात 5 थी, यानी 150 गुणा 10 की घात 4। 150 गुणा 10 की घात 4 और ये कितनी? सॉरी वो 15 गुणा 10 की घात 4 बन रही थी पहले, और ये बन रही है 6 गुणा 10 की घात 4। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी हो रही है? घट रही है। दूरी बढ़ाने से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटकर कितनी हो जाएगी? 6 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट हो जाएगी। आप इसको ई डबल डैश करके देखिएगा, अगर उसमें डैश है ई में तो आप यहाँ डबल डैश मानिए, और अगर उसमें डैश नहीं है तो आप इसको केवल ई सिंगल डैश कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को याद कर ली, घटकर कितनी हो गई? 6 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट प्रति मीटर हो गई है। अब संधारित्र की नई ऊर्जा ज्ञात करेंगे। संधारित्र की नई ऊर्जा संधारित्र की ऊर्जा U इक्वल टू, सूत्र है 1/2 CV²। सेम फॉर्मूला है, इसी का हम प्रयोग करेंगे, परंतु C के स्थान पर क्या रहेगा? C डैश रहेगा। C डैश इंटू V²। अब C डैश की वैल्यू अपने पास नहीं है। C डैश की वैल्यू हमने पहले प्रयोग कितनी की थी? C इंटू डी अपॉन डी डैश। C इंटू डी अपॉन डी डैश। सी डी अपॉन डी डैश इंटू V की वैल्यू अपने पास में है V² के, इसके स्थान पर तो V² ही रहेगा। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इस तरह से भी लिख सकता हूँ, या करके U डैश इक्वल टू, अब U डैश है क्या है? U डबल डैश करके लिखा है हमने इसको, तो U डबल डैश आप कर लीजिए। U डबल डैश इक्वल टू 1/2 C V², 1/2 C V² ऐसे करके लिख सकता हूँ मैं। और बचा आगे D अपॉन डी डैश, बचा आगे D अपॉन डी डैश, कुछ इस तरह से। ओके, D अपॉन डी डैश। अब 1/2 C V² ये क्या है? प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा है, तो इसके स्थान पर आप U का प्रयोग करेंगे। ठीक है, U का प्रयोग आप इसके स्थान पर करेंगे, तो U डबल डैश क्या हो जाएगा? इसके स्थान पर आपने U का प्रयोग किया इंटू डी अपॉन डी डैश, ये हो जाएगा।
अब वैल्यू रखेंगे, u की वैल्यू कितनी है आपके पास में, u की वैल्यू है 2 गुणा 10 की घात माइनस के 5 गुणा d की वैल्यू आपके पास में है 2 सेंटीमीटर यानी 2 गुणा 10 की घात माइनस के 2 पूरे के बटे और d डैश की वैल्यू कितनी है आपके पास में 5 गुणा 10 की घात माइनस के कितना 2 माइनस के 2 से माइनस के 2 कटेगा, 2 से 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो गया, 4 गुणा 10 की घात माइनस के 5 पूरे के बटे कितना है 5 से इसको काटेंगे तो 0.8 कटेगा क्योंकि 5 अट्ठे कितने होते हैं 40, 0.8 गुणा 10 की घात माइनस के 5 जूल स्थिति ऊर्जा उसकी हो जाएगी। ओके, यहाँ पर आके क्वेश्चन आपका बिल्कुल सॉल्व हो चुका है, फिनिश हो चुका है। बाकी क्वेश्चन आपके अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड सर्कल में अधिक से अधिक। ओके, थैंक यू।